Good morning, students. In my previous class, I taught you about the national political parties such as Indian National Congress, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई। आपको बता दिया था कि 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी दो भाग में बट गया था, एक सीपीआई-एम और सेकेंड जो ओरिजिनली था वह सीपीआई के नाम से जाना जाता है। और सीपीआई जो है सेकेंड मोस्ट एंशिएंट पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में है। तो आज हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इट वाज फाउंडेड इन 1925. However, in 1934, the party was banned by the British government and all its leaders were taken prisoner. इसका निर्माण 1925 में हुआ था और हम जानते हैं कि 1947 के पहले हमारे देश में ब्रिटिशर्स का साम्राज्य था, राज्य ब्रिटिशर्स करते थे। इट मीन्स हमारा देश एक कॉलोनी था, अंग्रेजों का कॉलोनी था। इसीलिए 1934 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दी थी और इसके जितने भी पॉपुलर लीडर्स थे उसको अरेस्ट कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर when it started supporting the British government because Russia joined the war in favor of England, the ban on the party was lifted in 1943. जब सेकेंड वर्ल्ड वार, आप लोग जानते होंगे सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला, 1939 टू 1945 में। और सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड ये सब एक ग्रुप में लड़े थे। इसी कारण से जब सेकेंड वर्ल्ड वार ने रसिया ने इंग्लैंड का सपोर्ट किया था और इंग्लैंड के फेवर में युद्ध लड़ा था, तो युद्ध समाप्ति के पहले ही 1945 में समाप्त हुआ था, उसके पहले ही 1943 से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर से जो बैन लगाया था उसे हटा दिया। CPI accepts parliamentary democracy as a means of promoting the interest of the working class. CPI जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया एंड प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी का मेन जो सिद्धांत होता है वर्किंग क्लास को अपलिफ्ट करना, उसे अधिक से अधिक जो है उसे सुविधा देना, उसे उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारना, उसके पावर देना। तो इंडियन जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके भी सिद्धांत यही है कि अधिक से अधिक जो है वर्कर क्लास को पावर दिया जाए। फार्मर्स एंड पुअर, इट इज सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द पुअर, हाईलाइट्स द एस्पिरेशंस एंड द concerns of the weak and deprived and wants to implement policies of land and labor perform. अब क्या है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वे वर्कर क्लास को, और वर्कर क्लास क्या होते हैं, ये अधिक से अधिक पुअर होते हैं। तो इसका मुख्य जो है कि वर्कर क्लास को एस्पायर कर लेना, जो समाज का वीक और डेप्राइव क्लास है उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे ऊपर उठाना। पॉलिसीज ऑफ लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स, और लैंड और लेबर रिफॉर्म में जो पॉलिसीज हैं उसमें मूलभूत चेंज लाना, यही कम्युनिस्ट पार्टी का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य सिद्धांत है। सीपीआई मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन 1950s। इन 1957 दो रीजन हुआ, 1950 और 1957 में सीपीआई काफ़ी राइज किया। इट वाज एबल टू फॉर्म द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन केरला। पहली बार केरला में सीपीआई की पकड़ इतनी मजबूत हुई कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का निर्माण केरला में
सीपीआई के नेतृत्व में ही हुआ। However, it became weak in 1964। आपको मालूम है 1964 में क्यों वीक हुआ? क्योंकि यह दो भाग में डिवाइड हो गया था। When the party split and led to the formation of the CPIM। Its ideology is quite in common with the CPIM। जो CPIM के जो उसके आइडियोलॉजीज हैं वह सेम है, लगभग सेम है CPI के जैसे। It also holds that minority fundamentalism is not the correct response to majority fundamentalism। It advocated the coming together of all left parties to build a strong left front। इसकी यह इच्छा है कि माइनॉरिटी को, क्या है, कांग्रेस ने माइनॉरिटी को अधिक से अधिक पावर देने का, उसे अपलिफ्ट करने का प्रयास किया था, जिसका कि सीपीआई जो है इसके अपोज में है। और साथ ही साथ इसका यह करना है कि एक लेफ्ट फ्रंट बनाने के लिए जितने भी अपोजिशन पार्टी हैं सब हाथ मिला लें, यानी सभी अपोजिशन पार्टी मिलकर एक लेफ्ट फ्रंट का निर्माण करें और अपनी पावर को इंक्रीज करें। CPI हैज इट्स बेस इन वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। इन सभी राज्यों में CPI की स्थिति स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुजन समाज पार्टी BSP। आप जानते होंगे मायावती जी यहाँ यूपी में है और काशीराम ने इसका निर्माण किया था। बहुजन समाज पार्टी was formed in April 14, 1984। डॉक्टर BR अम्बेडकर्स बर्थडे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है एक निर्माता थे और कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अपना बहुत सारा जो है सिद्धांत दिया था और साथ ही साथ अंतिम जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण जो था उसके वे अध्यक्ष भी रहे थे। तो उनके बर्थडे पर 14 अप्रैल 1984 पर जो बहुजन समाजवादी की स्थापना की गई थी बाय लेट काशीराम। किसके द्वारा कराया गया था? काशीराम के द्वारा। बिफोर एक्चुअली टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ पार्टी, द BSP एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पहले क्या किया था कि BSP ने एक सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया था और वह सिर्फ एक स्टेट में नहीं, ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन किया था। जितने भी बैकवर्ड और माइनॉरिटीज हैं, जो वर्कर क्लास हैं, इसका एक फेडरेशन किया था। एंड दलित सॉटिस्ट समाज संघ समिति। द BSP contested the elections for the first time in 1985 as a party। और 1985 में एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इलेक्शन पहली बार BSP ने लड़ा। द BSP draws inspiration from the ideas and teaching of महात्मा ज्योतिबाई फुले। इसके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ लिया है। महात्मा ज्योतिबाई फुले महाराष्ट्र के थे और वे दलितों के एक ग्रेट लीडर थे। शाहू महाराज एंड मोस्ट ऑफ ऑल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो बैकवर्ड के जो ग्रेटेस्ट लीडर्स में आपका जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, ये सब जो थे इनकी जो आइडियोलॉजीज थी इसको ही फॉलो किया गया बहुजन समाजवादी पार्टी में। बहुजन का अर्थ जानते हैं, बहु मीन्स मेजोरिटी, जन मीन्स पीपल। तो हम माइनॉरिटी को और बैकवर्ड को अगर एक साथ जोड़ लें तो ये मेजोरिटी में आ जाते हैं, यानी बहुजन है। इसीलिए इस पार्टी का नाम ही बहुजन समाजवादी पार्टी रखा गया। The party claims itself to be the party of the majority sections or the Bahujan Samaj। The claim is based on the
the assumption that scheduled caste, scheduled tribes, backward class and the minorities consist 85% of India's population. इसमें देख लो कितने जो है ये गहराई से सोचा गया पार्टी के निर्माण के लिए। इसमें किस किस को रखा गया? एससीज, एसटीज, बैकवर्ड क्लास, ओबीसी जिसको कहा जाता है, ओबीसीज, और जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में मुस्लिम्स भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, बौद्ध भी आ जाते हैं, क्रिश्चियन भी आ जाते हैं। तो ये माइनॉरिटी जो है इन सब को अगर प्लस कर दिया जाए तो इनकी पॉपुलेशन 85% हो जाता है। द लीडर्स ऑफ द बीएसपी कॉल देमसेल्व्स दलित and seek to represent and secure power for the बहुजन समाज। The leaders of BSP call themselves दलित। दलित आप जानते हैं, हरिजन जिसका नाम दिया गया था, महात्मा गांधी ने नाम दिया था हरिजन, वही दलित, दलों द्वारा सताया हुआ, सो कॉल्ड, जो आज हम लोअर कास्ट कहा जाता है, तो वे अपने आप को कहते थे एंड सीक टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज। बहुजन समाज के लिए वे पावर सिक्योर करना चाहते थे। अब बहुजन समाज में कौन आ गया, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज, जिसकी संख्या लगभग 85% हो जाती है। इनको अपलिफ्ट करने का जो है सिद्धांत इन्होंने अपनाया। It argues that the high caste, though in minority, have been using the votes of the बहुजन समाज to rule over them। उनका कहना था कि हाई क्लास के लोग जो है ये बहुजन समाज के वोट ले लेते हैं और उसी पे रूल करते हैं। The main propaganda plank of the party is to fight the Brahminical culture और द हिंदू ऑर्डर बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। जो हिंदू कल्चर था और जो हिंदू रिलीजन है उसको कहा जाता है ब्राह्मण धर्म, क्योंकि यह माना जाता है कि हिंदुज़्म का प्रचार जो है ब्राह्मणों ने किया है, ब्राह्मणों का वर्चस्व रहता था, इसीलिए ब्राह्मणिकल कल्चर का और हिंदू का जो ये था कास्ट सिस्टम पर जो बेस था, इसका वो विरोध करते थे। बिकॉज इट प्रोमोटेड ग्रेडेड इनइक्वालिटीज, क्योंकि उनका मानना था कि यह किसको, इनइक्वालिटीज को अपलिफ्ट करता है, इसको बढ़ावा देता है। सोशल रिजिडिटी, सोशल रिजिडिटी क्या है, जो छुआछूत प्रथा है, जो सो कॉल्ड एससी एसटीज है, उसे छुआछूत की जो फीलिंग रखते थे, इसके सोशल रिजिडिटी, ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन। उनका मानना था कि यह जो इनइक्वालिटी है, सोशल रिजिडिटी है, यानी जाति में बंधे हुए हैं, ऑक्यूपेशन जो अपर क्लास वाले को ही मिलते हैं और जो लोअर क्लास वाले को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, इसी के अगेंस्ट में इस पार्टी का निर्माण किया गया। हाउएवर इट हैज़ लेटली चेंज्ड इट्स स्ट्रेटेजी। It is now trying to woo the Brahmins and upper caste, and propaganda plank of the party has changed from Bahujan Haite to सर्वजन हाइटे। बहुजन से हटा के नाम इसको सर्वजन, सभी जन का नाम दिया गया। बीएसपी हैज इट्स मेन बेस इन उत्तर प्रदेश and substantial presence in the neighboring states of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi and Punjab. It has formed government several times in UP। उत्तर प्रदेश में और पार्टी का सपोर्ट लेके बहुजन समाजवादी ने कई बार यहाँ गवर्नमेंट का निर्माण किया था। ओके, हम कल पढ़ेंगे नेशनल कांग्रेस पार्टी, यानी कांग्रेस का भी दो भाग में बंटवारा हुआ था, उसको एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है, और जो है दूसरा है कांग्रेस पार्टी इंदिरा के नाम से जो है वह दूसरी पार्टी है। ओके, थैंक यू।